मेटाग्रॉस अब लड़ नहीं सकता, इसीलिए इस मैच का विनर है एस कैचम। हे लुकैरियो गुड, हमने स्टीवन को हरा दिया, नाउ वी आर इन टॉप 3। इतना बोलने के बाद लुकैरियो भी एस को प्रेस करता है अपने लैंग्वेज में। अभी तक एस ने मास्टर क्लास के स्टीवन स्टोन को हरा के टॉप 3 में जगह बना ली थी। आगे के 2 पड़ाव पार करते ही एस अब चैंपियन बनने वाला था, पर एस को ये अच्छी तरह से मालूम था कि ये आगे का एक बैटल पोकेमॉन के हिस्ट्री में लिखे जाने वाला है। एस को उस बैटल में जीतना ही होगा। अभी कुछ पल बीते ही थे एस के स्टीवन को हराते हुए, तभी एस बोलता है हे लुकैरियो, आई थिंक कि यही सही वक्त है उन दोनों को बुलाने का। अगले ही दिन सबका चहीता एस अपने सारे पोकेमॉन्स को लेके कालोज में से ग्रेनिंजा एंड प्रोफेसर ओक से चारिज़ार्ड लेके आ जाता है। जिस दिन एस कैचम अपने 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को लेने गया था प्रोफेसर ओक से एंड कालोस रीजन से, उसके अगले ही दिन लियोन वर्सेस सिंथिया का बैटल था। इसीलिए जल्दी जल्दी एस कैचम कालोस रीजन को लीव कर देता है एंड पहुंच जाता है गैलार रीजन में। अगले दिन लियोन वर्सेस सिंथिया का बैटल हो रहा था। एस अभी तक अपने सारे पावरफुल पोकेमॉन्स के साथ ऑडियंस एरिया में बैठा था एंड लियोन के स्ट्रेटजीज को एनालाइज कर रहा होता है ताकि वो आने वाले हिस्टोरिकल मैच में लियोन को हरा सके। यहाँ पे जहाँ एस कैचम लियोन के स्ट्रेटजीज को एनालाइज कर रहा होता है, वही दूसरी तरफ लियोन एंड सिंथिया का मैच चल रहा होता है। मैच का लास्ट आते आते लियोन अपने ड्रैगापुल्ट से ड्रैगन टेल करने को कहता है और सिंथिया का गारचॉम्प इसी वक्त फेंट हो जाता है। इसी मोमेंट पे, इसी पल में पूरे के पूरे ऑडियंस में सन्नाटा छा जाता है और एस के एक्सप्रेशंस भी चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि सिंथिया जो कि सिनोहा चैंपियन थी, उसे लियोन ने केवल 15 मिनट्स के अंदर हरा दिया था। चौंकाने वाली ये बात नहीं थी कि उसने 15 मिनट्स में हरा दिया था। चौंकाने वाली बात ये थी कि पोकेमॉन कोरोनेशन सीरीज में सबसे कम ड्यूरेशन का मैच यही था हिस्ट्री में एंड मोनार्क लियोन ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा था प्रीवियस मोनार्क्स का, जिन्होंने 40 to 50 मिनट्स में बहुत सारे चैंपियंस को हरा रखा था। इस पल के बाद पूरा का पूरा स्टेडियम एक ही बात सोच रहा था कि आगे क्या होगा एस वर्सेस लियोन के मैच में। अभी ऑडियंस का क्राउड मच ही रहा था, तभी सिंथिया को हराने के बाद ही स्टेडियम से लियोन एस को पॉइंट आउट करते हुए कहता है हे एस, आई एम गोना ब्रेक दिस रिकॉर्ड इन आवर बैटल किड। हम सबका एस इसके रिएक्शन में कुछ नहीं बोलता और स्टेडियम से चला जाता है। 2 डेज लेटर, अब 2 दिन बीत चुके थे और एस का बैटल अब स्टार्ट होने ही वाला था। एस के सारे कंपेनियंस पुराने नए एंड सारे के सारे स्टेडियम में आ चुके थे ये लेजेंडरी बैटल देखने के लिए। अब ये हिस्टोरिकल मैच स्टार्ट होने को था। मैच के स्टार्टिंग में ही एस ड्रैगनाइट को चुनता है और लियोन हेक्सोरस को। इस मैच में लियोन एंड एस के सारे पोकेमॉन्स अपने फुल पोटेंशियल में थे, क्योंकि ये मूवमेंट उनके लाइफ का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स में से एक होने वाला था। यहाँ पे हेक्सोरस पोकेमॉन के मल्टीपल ड्रैगन क्लॉ की वजह से एस का ड्रैगनाइट थोड़ा भी नहीं टिक पा रहा था, एज लियोन ने अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को बहुत अपग्रेडेड कर लिया था। इसी के कारण एस का ड्रैगनाइट एट लास्ट फेंट हो जाता है एंड हार जाता है पहले ही मैच में। अब एस अपना नेक्स्ट पोकेमॉन हेक्सोरस के खिलाफ सीधे जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड को ला देता है। जैसे कि गेम का रूल था कि लियोन या फिर एस में से कोई भी ट्रेनर सिर्फ एक ही बार जैगेंटामैक्स मूव या फिर जैगेंटामैक्स फॉर्म या फिर मेगा फॉर्म यूज़ कर सकता है। सो इसी प्रकार से हम सबके एस ने जैगेंटामैक्स फॉर्म यूज़ कर लिया था एंड वो वापस से जैगेंटामैक्स फॉर्म यूज़ नहीं कर सकता था। जैसे ही हम सबका एस चारिज़ार्ड को बाहर निकालता है एंड जैगेंटामैक्स उसे करता है, वैसे ही हेक्सोरस के मल्टीपल अटैक्स स्टार्ट हो जाते हैं। हेक्सोरस वर्सेस जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड वाला बैटल बहुत देर तक चलता है। चारिज़ार्ड के मल्टीपल फायर ब्लास्ट और एयर स्लैश से भी लियोन के हेक्सोरस पोकेमॉन के ऊपर बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है और वो इस पॉइंट पे हार मान लेता है एंड फेंट हो जाता है। यहाँ पे लियोन का चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ से लियोन को अपनी हार सामने दिख रही होती है। हेक्सोरस के साथ एक हिस्टोरिकल बैटल करने के बाद एस का जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड अब एग्जॉस्ट होने लगता है। जैसे ही एस को ये रियलाइज़ होता है कि जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड अब फेंट होने वाला है एंड वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, वैसे ही एस कैचम बोलता है हे चारिज़ार्ड, तुम बहुत थक चुके हो, वापस आ जाओ, मैं यहाँ से लुकैरियो को भेजता हूँ। जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड के बिहेवियर से एस को ये पता चल जाता है कि अभी जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड आने के मूड में तो नहीं है। वही दूसरी तरफ अब लियोन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था ये बैटल का सिनेरियो देखते हुए। इसीलिए मोनार्क लियोन ने अपना हुकुम का इक्का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड को चुन लिया। अब यहाँ से ऑडियंस समझ चुकी थी कि अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चालू होने वाला है।
और हाँ, वैसा हुआ भी, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड वर्सेस जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड। देखना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ऑडियंस को कि इन दोनों में से कौन सा जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड सबसे बेहतर है। जैसे कि एस का चारिज़ार्ड हेक्सोरस वाले बैटल में एग्जॉस्ट हो चुका था, सो अनफॉर्चुनेटली एस का चारिज़ार्ड अब इतना थक जाता है कि वो लियोन के जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड के सामने हार जाता है। इस मोमेंट पे एस को ये बैटल अपने हाथ से छूटते हुए नजर आ रहा था, इसलिए यहाँ से एस अपने ग्रेनिंजा को भेजता है और पूरे के पूरे गेम का पासा पलट जाता है। ग्रेनिंजा ज़ाइगार्ड के साथ कालोस प्रोटेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक हो चुका था, इसीलिए वो लियोन के जैगेंटामैक्स चारिज़ार्ड को अच्छी टक्कर दे सकता था एंड या वो दे भी रहा था, पर लास्ट में दोनों ही फेंट हो जाते हैं एंड इस मोमेंट पे एस अपना हुक्म का इक्का बॉन्ड इवॉल्व्ड लुकैरियो को भेजता है और हाँ, पूरे के पूरे स्टेडियम को तहस नहस कर देता है। इस पॉइंट से जैसे ही लुकैरियो को एस ने बॉन्ड इवॉल्व किया, वैसे ही लियोन के उसने ड्रैगोपुल्ट एंड एजिसलेस को हरा दिया। एंड यहाँ पे जैसे कि लियोन के 2 पोकेमॉन्स अभी भी बचे हुए थे, सो सिंड्रस तक आते आते बॉन्ड इवॉल्व लुकैरियो भी हार जाता है। यहाँ से एस अपने पिकाचू पे विश्वास करते हुए उसे भेजता है और जैसे कि यहाँ पे अभी पिकाचू ट्रेनिंग के बलबूते बहुत पावरफुल हो चुका था, सो वो लियोन के सिंड्रेस एंड सिस्मेटॉड जैसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को हरा देता है। अब यहाँ पे जैसे ही एस कैचम मैच जीतता है, वो बन जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड का एक नया मोनार्क, जिसको हम सभी लोग कह सकते हैं पोकेमॉन मास्टर। एस के जीतते ही सरीना उसे हक कर लेती है, जैसे कि वो पोकेमॉन के स्टेडियम में आई होती है एस को देखने। इसके अलावा एस को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलते हैं मिस्टी, डॉन एंड एक्सेट्रा कंपेनियन से, और यहीं पे हो जाता है एस कैचम जैसे लेजेंडरी पर्सन के एक जर्नी का द एंड। सो कैसे बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, मतलब कि यार स्क्रिप्ट कैसी लगी। यार बहुत टाइम लगा था इस स्क्रिप्ट को बनाने में, यार मैं तुम सभी को इससे भी बेस्ट स्क्रिप्ट दे सकता हूँ, बट यार उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दिखाना भी मत भूलना। और हाँ यार, ऑफ कोर्स अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो हाँ, आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलता हूँ मैं जल्दी एक ऑसम वीडियो के साथ। टिल देन बाय।